अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर हामिद शाफ़ी और आप देख रहे हैं शाफिया सोशल मीडिया। शाफिया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आज जो सवाल है या फीडबैक है वो ये है। अस्सलामुअलैकुम शाफ़ी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप फरमा रहे थे कि इंशाअल्लाह जल्द आप मोजज़ा देखेंगी। अब मोजज़ा हो गया है। मैं आपको इस वाक़या की थोड़ी सी तफसील बताना चाहती हूँ। 1.5 साल पहले मेरी सास शदीद बीमार हुई थी। रावलपिंडी में मेरा भाई और भतीजा उसकी तीमारदारी में लगे रहे और कराची से हम वहाँ पहुँच गए। अल्लाह की रज़ा के लिए उसका इलाज किया, लेकिन सास ठीक होने के बाद फिर से साजिशों में मसरूफ़ हो गई। उसके 2 भाई हैं, उनको अपना ज़मीन का हिस्सा माफ़ किया हुआ है और उन्होंने अलग से भी ज़मीनें दबाई हुई हैं। उसकी 5 बेटियां हैं, उनको ददियाल की तरफ से भी हिस्सा डालने पर आमादा किया हुआ है, लेकिन जो गलत वरासती हिस्सा है उसके भाइयों ने दबाया हुआ है, लेकिन वो उनको सपोर्ट कर रही हैं। मेरे शोहर का एक भाई है, उसको सेट करने में सारी तवानाइयाँ लगाई हुई हैं। वो 5 साल सऊदीया में रहा है, अब वापस आ गया है, मगर सेट नहीं हुआ और उसकी शादी को कमोपेश 14 साल हो गए हैं और उसकी औलाद नहीं है। 6 जून को सुबह हमें कॉल आई कि वो वॉशरूम में गिरकर बेहोश हो गई हैं और अस्पताल में हैं। पता चला कि उनको ब्रेन हेमरेज हुआ है और दूसरे ही दिन उनका इंतकाल हो गया। यानी जिन्होंने ये फीडबैक दिया है वो अपनी सास के बारे में बात कर रही हैं कि उनकी सास वॉशरूम में गिरी, ब्रेन हेमरेज हो गया, फिर अगले दिन ही हॉस्पिटल में उनका इंतकाल हो गया। मेरे शोहर एयरलाइन से यानी बाय एयर वहाँ चले गए। मैं और मेरा बेटा कोच से वहाँ चले गए, वहाँ की सारी रसूमात अदा की। मैं अपने साथ मेराज खुशबू की किट यानी नेगेटिव एनर्जी की किट और आमाल वाली खुशबू यानी ऊद लेकर पहुँची थी। आपने जो मामूलात बताए हुए थे वो मैंने जारी रखे। वापस आने से 2 दिन पहले जो मेरी भाभी और नंद भी हैं, उन्होंने मेरी ऊद खुशबू की बोतल को खोलकर ख़राब कर दिया यानी ज़ाया कर दिया। मेरी बड़ी नंद और छोटी नंद दोनों काले इलम में पड़ी हुई हैं। मेरी जो बड़ी नंद है वो हमारी हवेली को ज़ब्त करने के चक्कर में है। शाफी साहब, मैं हैरान हूँ कि ये मौत को देखकर भी लोग बाज नहीं आए। ये फ़िक्रा आपने जहन में रखना है कि शाफी साहब, मैं हैरान हूँ कि ये मौत को देखकर भी अपने हरकतों से बाज नहीं आए। अभी मैं कराची में हूँ और मेराज किट की मैंने बुकिंग करवा ली है। कराची में मेरी तबीयत ख़राब हुई है, मैंने प्लेट वाला अमल दोबारा शुरू कर दिया है। आपसे दुआ की दरख्वास्त है, अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके आशियाने को सदा शादो आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मैंने आपको एक फ़िक्रा दिया था कि आपने ये फ़िक्रा जहन में रखना है और वो फ़िक्रा ये था कि शाफ़ी साहब, मैं हैरान हूँ कि ये मौत को देखकर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। यही वो फ़िक्रा है जिसकी वजह से मैंने इस फीडबैक को वीलॉग का हिस्सा बनाया। वगरना इस सारे फीडबैक में कोई काबिल ज़िक्र बात नहीं है कि जिसको वीलॉग का हिस्सा बनाया जाए या जिसके ऊपर इस मिंबर पे बैठकर कोई कलाम किया जाए, क्योंकि ये कुल्ली तौर पे निजी मसला है, प्राइवेट मसला है। लेकिन जो उन्होंने एक फ़िक्रा लिखा है कि शाफ़ी साहब, मैं हैरान हूँ कि ये लोग मौत को सामने देख कर भी बाज नहीं आए। तो मैं दुनिया भर में वो लोग जो मुझे सुन रहे हैं आप समेत, मैं सिर्फ उनको एक पैगाम देना चाहता हूँ, ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि मुझे 34 साल हो गए हैं रूहानियत के मैदान में। आज तक मैंने किसी काले इल्म वाले को यानी जादूगर को जो काला इल्म करते हैं या करवाते हैं उनको हदायत मिलते नहीं देखा। सिर्फ मैंने आपके इस फिक्रे को पकड़ा है और ये बात जो मैंने कही है ये मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं या पहुंचाने की मेरी ख्वाहिश थी कि अगर आपके कोने खुदरे में ये बात बैठी हुई है या आप सोचते हैं कि इनको हदायत मिल जाएगी, मैंने अपना तजुर्बा और मुशाहिदा आपके सामने रख दिया है। बाकी हदायत देने वाला अल्लाह है,
वो चाहे तो जिसको चाहे हदायत दे दे और जिससे चाहे हदायत छीन ले। लेकिन जो मेरा तजुर्बा और मुशाहिदा है कि 34 सालों में मैंने नहीं देखा कि जो काला इल्म करवाने वाला है या काला इल्म करने वाला यानी जादूगर है, जादू करने वाला भी और जादू करवाने वाला, इन दोनों को मैंने हदायत मिलते नहीं देखा। मैंने सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को अपनी जिंदगी में देखा है कि जिन्होंने जादू से तौबा कर ली, फिर कुछ अरसे के बाद दोबारा उसी काली दुनिया में चले गए। मेरे अपने यहाँ 2 आमलीन हजरात आते थे, मैंने उनको अपनी जान पे खेल कर इस चुंगल से निकाला यानी काली दुनिया से निकाला। जो उनके पीछे शैतानी ताकतें थी उन सबको मैंने अपने ऊपर लिया, यानी मैं उनके साथ लड़ा, बुजुर्गों से मदद तलब करके उन दोनों की जान छुड़ाई यानी आमलीन की जान छुड़ाई। फिर मैंने अपने सिलसिले में उनको मुरीद किया। नतीजा क्या निकला कि कुछ अरसे के बाद जब उनके हालात बेहतर हो गए, वो ज़माना वो वक्त ख़त्म हो गया जब लोग टोके लेकर उनके टुकड़े करने के लिए घर गए थे। यानी वो वक्त था जब वो लोग मेरे पास आए, इस कदर परेशान और अजियत में थे कि लोग उनके टुकड़े करना चाहते थे कि इन्होंने हमारे घरों को बर्बाद किया है जादू कर करके। मैंने उस वक्त उनको पनाह दी, अपने सीने के साथ लगाया, लोगों से बचाया, आमलीन से बचाया, जो आमलीन के साथ दुश्मनियां थी उनसे बचाया, शयातीन से बचाया, जिन्नात से बचाया, तौबा करवाई, अपने साथ रखा, अपने सिलसिले में मुरीद किया, अपने मुंह से निकाल के उनके मुंह में लुकमा डाला। लेकिन 1.5 साल के बाद मेरे ही आस्थाने को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। यहां पे जो लोग आते थे उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, अंदर खाते दोबारा वही जादू टूना करना शुरू कर दिया। फिर मैंने उनको कान से पकड़कर खानका से निकाला, मैंने सब कुछ जो उनको दिया था वो सल्ब कर लिया। फिर बाद में वो दोबारा काली दुनिया में चले गए। जब काली दुनिया में चले गए फिर दोबारा यहां आना शुरू कर दिया, गेट पे बैठना शुरू कर दिया और ये आडा और जिद मेरे खादमीन के साथ लगा ली कि हजरत साहब ने जो हमारा अमला जब्त किया था, हमारा अमला तो वापस कर दें। हम दोबारा उसी दुनिया में चले गए हैं। जो हजरत साहब ने हमें दिया था वो तो उन्होंने जब्त कर लिया, सल्ब कर लिया, वो तो चलो कर लिया। जो उन्होंने हमारे शयातीन को पकड़ा था वो हमारे अमले को वापस कर दे। तो अल्लाह वालों, ये मेरा जाती तजुर्बा है कि मैंने सब कुछ लुटाकर उनकी जानें बचाई, उनका ईमान बचाया। उसका नतीजा आपके सामने। इसलिए मैंने ये बात अर्ज की है कि वो लोग जो जादू टूने में लग जाते हैं या जादू टूना सीख लेते हैं, जादूगर बन जाते हैं, इनको हदायत अमूमी तौर पर नहीं मिलती। अगर बिलफर्ज कोई इनका बड़ा नुकसान हो जाता है, ये डर जाते हैं, तो कुछ वक्त के लिए है, दोबारा फिर से ये उसी दुनिया में चले जाते हैं। अगर मैं मुख्तसर अल्फाज में आपको अपनी बात या अपनी बिपता समझाना चाहूं तो वो ये है कि कुत्ते के दुम को बोतल में 100 साल के लिए डालकर रख दो, जब निकालोगे टेढ़ी की ये टेढ़ी निकलेगी। क्यों? ये वो लोग होते हैं जिनके ऊपर अल्लाह की फटकार पड़ती है, अल्लाह की लानत पड़ती है और अल्लाह का हर पल गज़ब उतरता है। ये कसमें खाएं, कुरान उठाएं, कुरान पे हाथ रख कर कहें या मस्जिद हराम में जाके काबतुल्लाह का गुलाफ पकड़ कर भी ये कसमें खाएं, इनकी कसमों पे कभी यकीन नहीं करना, बस खामोशी अख्तियार करनी है और इनका मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देना है। पहली बात। दूसरी बात कि मैंने इस फीडबैक को वीलॉग का हिस्सा इसलिए बनाया है कि दुनिया भर से लोग मुझे बार बार मजबूर करते हैं, जिद करते हैं कि हजरत साहब हमें ये तो बता दें हमारे पे जादू किसने किया है, हजरत साहब हमें ये तो बता दें जादू किसने किया, हजरत साहब हमें कोई अमल बता दें ताकि हम अपने दुश्मनों को सजा दें। तो मैं क्या कहता हूं कि तुम चाहे काट पलट की हिफाजत की नीयत करो या ना करो, खिजरी अमल पढ़ते हुए ये पलट कर रहना है, जादू की काट हो कर रहनी है और खिजरी अमल से तुम्हारी हिफाजत का निज़ाम जो है वो मुतहर्रक हो कर रहना है। चाहे तुम नीयत करो तो चाहे तुम नीयत ना करो। मिसाल के तौर पे आपके ऊपर जादू आपके सगे भाई ने किया, तवज्जो रखिएगा, बड़ी अहम बात आपको दे रहा हूं। आपके ऊपर जादू किसने किया है? सगे भाई ने किया है, आपको पता चल गया है, या इस हद तक दलेरी है कि उसने एतराफ कर लिया, हाँ भाई मैंने किया, कर लो जो करना है।
यानी उसने एतराफ कर लिया। अब आपको मालूम है कि जादू मेरे बड़े भाई ने किया है। अब आपके अंदर ये हमदर्दी है या इंसानियत है और आप ये चाहते हैं मोहब्बत की वजह से कि मेरे भाई को नुकसान ना हो। चलो इसने कर दिया है जो करना था, अच्छा बुरा, अब उसने अपनी गलती को मान लिया है, मगर उसका नुकसान ना हो। जितना मर्जी तुम अपने भाई को बचाने की कोशिश करो, पढ़ाई में नीयत पलट की नहीं भी करोगे, ये भाई पर पलट कर रहना, ये भाई के ऊपर पलट कर रहना है। इस तरह कितने घर हैं जिन घरों में माओ ने अपनी औलाद के ऊपर जादू किया है, उन औलादों को मालूम है कि हमारी मां कर रही है। कितने घर हैं कि जिन घरों में बहू ने सास पे किया है और सास ने बहू पे किया है। अब दांत मुंह में रह नहीं गए, अब गुस्सा खत्म हो गया है, हालात बदल गए हैं। अब वो चाहते हैं कि इनको कोई नुकसान ना हो। नहीं, ये सजा मिलकर रहनी है, चाहे माँ हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे बाप हो, चाहे दोस्त हो। जिसने आपके ऊपर जुल्म ढाया है, जो ही आप खिजरी अमल पढ़ना शुरू करोगे, चाहे आप काट पलट हिफाजत की नीयत करो या ना करो, सजा देने का इरादा करो या ना करो, यह सजा मिलकर रहनी है। यह सजा मिलकर रहनी है। क्यों मिलकर रहनी है, यह सवाल आपके ज़हन में आना चाहिए था। अब उसकी दलील मैं देता हूं। एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यह थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन है या यह थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। अमल और रद्दे अमल बराबर होते हैं, मगर इनकी समत जो है वो मुखालिफ होती है, ऑपोजिट होती है। आपने किसी को बद्दुआ दी है तो बद्दुआ मिलकर रहनी है। आपने किसी को गाली दी है तो गाली के बदले गाली आके रहनी है। दूसरी और आसान बात यह है कि आपने अगर दीवार के ऊपर सेब मारा है तो वापस सेब आएगा, अगर दीवार के ऊपर गेंद मारा है तो गेंद ने वापस आकर रहना है। इसी तरह आपने या आप पर किसी ने जादू किया है, जब भी उसकी काट होगी उसने पलट कर रहना है जिसने किया था। चाहे आप नियत करो या आप नियत ना करो, चाहे आप जादू का इलाज करो, चाहे आप जादू का इलाज ना करवाओ, जरूरी नहीं है कि जादू की काट जादू के इलाज से होती है। आपने किसी को सदका दिया, इतनी हीलिंग एनर्जी पैदा होगी, अल्लाह इतना राजी हो गया कि अल्लाह ने इतना अजर सवाब दे दिया, आपको इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिल गई। अब जादू जो है वो सदके से भी टूट जाता है। आपने किसी के साथ भला किया, उसने दुआ आपको ऐसी दे दी तो दुआ की बरकत से भी जादू टूट जाता है। इसी तरह आपने किसी की खिदमत कर दी, खिदमत पे अल्लाह राजी हो गया, उसकी दुआ की बरकत से जो खिदमत की, उस खिदमत को अल्लाह ने कबूल किया, इतनी हीलिंग एनर्जी पैदा हुई कि जादू टूट गया। इसी तरह आपकी आह निकली, आपने कुरलाया, रोया, अल्लाह से मांगा, सिसकियां हिचकियां ली, उनकी वजह से अल्लाह को रहम आ गया, इतनी रहमत का नजूल हुआ, इतनी आपको हीलिंग एनर्जी मिली कि जादू टूट गया। जब भी जादू टूटेगा, चाहे आपकी मेहनत यानी इलाज के जरिए या लाशौरी तौर पे आपने कोई अच्छा काम किया और जादू टूट गया, जब भी जादू टूटेगा ये उधर ही पलटेगा जिधर से आया है। अब मुझे बताओ कि मैं भाई को कैसे बचा सकता हूं या आप अपनी मां को कैसे बचा सकते हो। तो अल्लाह बोलो, इस फीडबैक को वीलॉग का हिस्सा बनाने का मकसद यह था आपको समझाना कि जादू कराने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। जादू करवाने से पहले 100 बार सोचिएगा। ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तुम्हारे मरने से पहले पहले ये लौटना है, तुम्हारे मरने से पहले पहले लौटना है। अगर बिलफर्ज तुम्हारे मरने से पहले पहले ये नहीं लौटता तो अल्लाह तुम्हारी नस्लों पे लौटा देगा। ये वो कर्ज है जो आपने अदा करना है, ये वो कर्ज है जो आपने अदा करना है। ये भूल जाओ कि हमने किसी पे जादू किया, उसको क्या पता चला है, क्या अल्लाह को मालूम नहीं है? जादू चला है तो अल्लाह के अमर से चला है। अगर अल्लाह ना चाहता तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जादू चल सकता था। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तो जहां नाम आ जाता जादू टूट जाता है, जब अल्लाह ने चाहा तो जादू चल गया। मेरे आपके ऊपर जो जादू चलता है वो अल्लाह के अमर से चलता है। मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह,
खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह ताला, खैर है या शर है अल्लाह ही की तरफ से है। मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, जो भी तुम्हारे ऊपर मुसीबत आती है अल्लाह के अमर से आती है, अल्लाह की इजाजत से आती है। अल्लाह ने चाहा तो जादू चला, अल्लाह चाहेगा तो जादू टूटेगा, और अल्लाह चाहेगा तो जादू पलटेगा। हाँ, अगर जादू करने वाला सिद्के दिल से तौबा कर लेता है और अपनी तौबा पे कायम रहता है, फिर मुमकिन है कि अल्लाह उस जादू को वहीं पे जला दे और इसको माफ फरमा दे, इसको माफ फरमा दे, और जिसके ऊपर जादू हुआ है उसको अजर अता फरमा दे, उसके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। ये एक अलग निज़ाम है। ये उस सूरत में निज़ाम मुतहरक होगा अगर जादू करने वाला या जादूगर पक्की और सुच्ची तौबा कर लेते हैं, सिद्के दिल से तौबा कर लेता है, फिर तो अल्लाह उसको बचाएगा। जिसके ऊपर जादू हुआ है अल्लाह उसको कंपनसेशन अता फरमा देगा, उसको अजर अता फरमा देगा, अल्लाह कहीं ना कहीं से उसका नुकसान भी पूरा फरमा देगा और उस जादू को अपनी कुदरत कामिला से जलाकर ख़त्म कर देगा, यानी वो नेगेटिव एनर्जी सिरे से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो बात मैंने अर्ज की है वो ये है कि 34 साल में मैंने 2 लोगों को ताइब करने की कोशिश की है या ताइब करवाया है, मगर उन्हें भी इस्तकामत नसीब नहीं हुई। मैंने मुख्तसर अल्फाज में आपको ये बात पहुंचाई है, जिस तरह कुत्ते की दुम है उसको बोतल में डाल के 100 साल भी रखो, जब निकालोगे वो टेढ़ी की टेढ़ी होगी। ये जो जादू करने वाले हैं, ये जादू करवाने वाले हैं, ये हालात से मजबूर होकर बाज तो आ जाते हैं मगर इनकी फितरत नहीं बदलती। अब मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक सुने। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई तुम्हें आकर ये कहे कि ओहद पहाड़ अपनी जगह से सिरक गया है, यानी अपनी जगह से हिल गया है, यकीन कर लेना, यकीन कर लेना। अगर कोई आके तुम्हें यह कहे कि फलां की फितरत बदल गई है तो इस बात पे यकीन नहीं करना। ये वो लोग हैं कि जिनके ऊपर अल्लाह की लानत पड़ी होती है, इनकी तबीयत के अंदर, इनके मजाज के अंदर, इनकी फितरत के अंदर डसना होता है, क्योंकि ये हसद के मारे होते हैं, ये हासदीन होते हैं, ये अपने अंदर हर पल जलते रहते हैं, इनके अंदर आग जलती रहती है। तो इसलिए अल्लाह वाला दुनिया भर में जो आप समेत लोग सुन रहे हैं, जो लोग आपके ऊपर जादू करते हैं, आप हौसला रखें, अल्लाह की रहमत पे भरोसा रखें। जिन्होंने किया है, अगर आपको अपने दुश्मनों का पता है तब भी, और अगर आपको आपके दुश्मनों का मालूम नहीं है, यानी कि ना मालूम है, तो तब भी इसने पलट का रहना है। आप नियत करके खिजरी अमल पढ़ें, काट पलट हिफाजत की, तब भी ठीक है। और अगर आप नियत नहीं करते तो तब भी जिधर से जादू आया है इसने उधर पलट कर रहना है। तो इसलिए इसका तजस्सुस ना किया करें कि किसने जादू किया है, कौन हमारा दुश्मन है, उसको सजा क्यों नहीं मिल रही। अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक एक ना एक दिन उनको सजा मिलकर रहनी है। अगली बात जो मैंने अभी सब कुछ आपके सामने रखा है, उसकी तस्दीक उनका एक फिक्रा कर रहा है। मां जादूगरनी मर गई है लेकिन औलाद ने इबरत हासिल नहीं की। अल्लाह बोलो, औलाद देखकर इबरत हासिल नहीं कर रही बल्कि मां के नक्शे कदम पे चल रही है। तो जो जादूगर है वो इबरत हासिल करेगा या जादूगर है जो तौबा करेगा? तो इसलिए अल्लाह वालों, अपने आप को बचाओ, अपने प्यारों को बचाओ, अपनी औलाद की हिफाजत करो। खिजरी अमल का हर नमाज के बाद हसार करो। खिजरी अमल के अंदर सूरह फलक है और सूरह नास है। उकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सूरह फलक नास पढ़ता है, हर मखलूक रब की बारगाह में इल्तिजा कर दी, या अल्लाह इसको मेरे शर से बचा ले, इसको मेरे शर से बचा ले। अल्लाह वालों, सूरह फलक नास इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है। जो इसको पढ़ता है, जो इसका कारी है, हर अल्लाह की मखलूक रब से दुआएं करती है कि या अल्लाह इसको मेरे शर से बचा। कितने आप खुश नसीब है अगर आप खिजरी अमल रोजाना हर नमाज के बाद पढ़ते हैं तो आप खिजरी अमल में 7 बार सूरह फलक नास पढ़ते हैं। यूं दिन में आप 35 मरतबा सूरह फलक और 35 मरतबा सूरह नास पढ़ते हैं। तो
सूरह फलक नास पढ़ते हुए आपको अपने दुश्मनों से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप हालत आजमाइश में हैं, जादू ने 2 साल चलना है, 5 साल चलना है, 10 साल चलना है, आजमाइश ने अपना वक्त पूरा करना है। आप अपने अमाल करते रहो। जो 5 अमाल मैं बताता हूं कि हर नमाज के बाद हसार, यानी 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, हर नमाज के बाद खिजरी अमल का हसार। क्यों? खिजरी अमल हसार भी है और खिजरी अमल इलाज भी है। आप में से वो लोग जिन्हें मालूम है खिजरी अमल क्या है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप में से कोई ऐसा बैठा हुआ है या दुनिया भर में जो सुन रहे हैं उनमें कोई ऐसा है जिसे मालूम नहीं है कि खिजरी अमल क्या है, आप यूट्यूब पे जाए, लिखे खिजरी अमल डॉक्टर हामिद शाफी, तमाम क्लिप सामने आ जाएंगे। सुने, समझे कि खिजरी अमल क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है, बदनी हसार कैसे करते हैं, रूहानी हसार कैसे करते हैं। 5 वक्त की नमाज खिजरी अमल के हसार के साथ। सारा दिन कमली वाले पे दुरूद पढ़ो, जोन सा सीगा मर्जी पढ़ो। रात सोने से पहले 100 बार सैयदुल इस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। रिज़्क़ हलाल कमाओ और खाओ और अपनी आंखों की हिफाजत करो। ये 5 अमाल हैं। इन 5 अमाल की तासीर को पाने के लिए जो अल्लाह ने दिया है, थोड़ा बहुत अल्लाह की में खर्च करते रहना, यानी सदका और खैरात करते रहना। दिन हो या रात हो, जब भी आसानी हो, कुरान में से कुछ ना कुछ आपने पढ़ते रहना, यानी कुरान की तिलावत करते रहना। ये कुल पैकेज है। दुनिया भर में कहीं पे भी आप रहते हैं, आपको किसी आमिल कामिल या बाबे के पास जाकर इलाज करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आप नेगेटिव एनर्जी से मुतासिर हैं, इन 5 अमाल को मुस्तकिल मजाजी के साथ, इस्तकामत के साथ करते रहो, इंशाल्लाह जादू भी टूट जाएगा और जिन्होंने किया है उन्हीं पर पलट जाएगा। अल्लाह इबरत की मिसाल बनाकर तुम्हारे सामने रख देगा। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना और ना ही लोगों से पैसे दे दे के इस्तिखारे करवाने कि हमारा दुश्मन कौन है। अगर बिलफर्ज कोई बता भी देता है और सही बता देता है कि फुलां ने जादू किया, आप क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? उसे कत्ल कर दोगे? उसे मारोगे? या तुम्हारे मारने से, गाली गलोच करने से वो जादू से बाज आ जाएगा? मैंने 3-4 बार इस बात को दोहराया है कि 100 साल भी कुत्ते की दुम को बोतल में डाल के रखोगे, ये रहनी टेढ़ी है। मैं अपनी 34 साल की आप बीती आपके सामने रख रहा हूं कि मैंने 34 साल में एक भी जादू करने वाले को और एक भी जादूगर को ताइब होते नहीं देखा। जिन 2 को ताइब किया उन्होंने मुझे ही ताइब कर दिया कि आइंदा ये नेकी शाफी किसी पे ना करना, अपनी जान को जोखों में ना डालना, इस हद तक रिस्क किसी के लिए ना लेना। मुझे उन्होंने सबक दे दिया, मुझे उन्होंने सबक दे दिया कि किसी के पीछे इस हद तक नहीं जाना। तो अल्लाह वालों, यही नसीहत मैं आपको कर रहा हूं कि अगर आपको मालूम है हमारे खानदान में फुला जादू करता है, आप सिर्फ ये 5 अमाल करते रहो। और अगर आपको अपने दुश्मन का इल्म नहीं है तब भी ये 5 अमाल करते रहो। इंशाअल्लाह धीरे धीरे आपका जादू भी टूट जाएगा और आपका हसार भी बनता जाएगा। आइंदा जब वो दोबारा हमला करेंगे, वार करेंगे, उनका वार उन्हीं पे पलटेगा और अल्लाह उन्हें मिसाले इबरत बना देगा। अगर आप ये 5 अमाल जो बुनियादी है वो करते हैं, यानी कम अज कम 21 दिन, उसके बाद आपको कोई दिक्कत होती है, कोई मुश्किल होती है, कोई परेशानी आती है, कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है आपको समझ नहीं आ रही, तो आप यहां पर तशरीफ लेकर आए, यानी शाफिया रूहानी सेंटर इंटरनेशनल पर तशरीफ लेकर आए। और अगर आप किसी उज़र की वजह से यहां नहीं आ सकते तो हमारी जो पेड ऑनलाइन सर्विस है इंटरनेशनल, उससे भी आप इस्तेफादा कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो आपकी खिदमत हम कर सकते हुए करेंगे कि आगे इलाज कैसे चल रहा है। इसी तरह अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है इलाज मुआलजे के हवाले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं डॉक्टर हामिद शाफ़ी और आप देख रहे हैं शाफिया सोशल मीडिया। शाफिया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आज जो सवाल है वो ये है। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम शाफ़ी साहब, बराए करम एक इश्काल को दूर फरमा दें, बहुत नवाजिश होगी। नेगेटिव एनर्जी और जादू में क्या फ़र्क है? क्या ये एक ही बात है? अगर ये 2 मुख्तलिफ मसाइल हैं तो इनकी अलामात क्या अलग अलग होती हैं? वजाहत फरमा दें और इलाज भी अनायत फरमा दें। अल्हम्दुलिल्लाह आपके बयानात से बहुत नफ़ा हो रहा है। दिन रात आपके लिए दिल से दुआएं निकलती हैं। रब्बे करीम मज़ीद आपको इज़्ज़त सलामती से नवाजे और हर तरह की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।
ये हैं एक पीर साहब जो कि बहुत मारूफ हैं और उनका ताल्लुक़ सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के साथ है। उन्होंने मुझे अपना नाम ज़ाहिर करने की इजाज़त भी दी थी, मगर क्योंकि वो पब्लिक फ़िगर हैं इसलिए मैं उनका नाम ज़ाहिर नहीं कर रहा। इससे पहले कि मैं पीर साहब के सवाल का जवाब दूं, पहले मैं पीर साहब के सवाल को थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं, क्योंकि पीर साहब के सवाल के अंदर कन्फ्यूजन है, अबहाम है। पीर साहब को सवाल ये करना चाहिए था कि जिन्नाती शैतानी असरात और जादू में क्या फ़र्क है, मगर उन्होंने सवाल ये कर दिया है कि नेगेटिव एनर्जी और जादू में क्या फ़र्क है। तो आप यूं समझ लीजिए कि पीर साहब ने सवाल ये किया है, शैतानी जिन्नाती असरात और जादू में क्या फ़र्क है। शैतानी या जिन्नाती असरात एक अलग मामला है, जादू एक अलग मामला है। शैतानी असरात एक अलग मर्ज है, जादू एक अलग मर्ज है। ये दोनों मुख्तलफ है, मगर दोनों ही नेगेटिव एनर्जी हैं। तो इसलिए मैंने सवाल को थोड़ा सा दुरुस्त किया है कि पीर साहब ने सवाल ये कर दिया था कि क्या जादू और नेगेटिव एनर्जी एक ही हैं। सवाल ये बनता था शैतानी या जिन्नाती असरात और जादू एक ही चीज़ हैं। हाँ, ये एक चीज़ नहीं है, मगर ये दोनों नेगेटिव एनर्जी है। दोनों का ताल्लुक नेगेटिव एनर्जी के साथ है। अब शैतानी असरात क्या होते हैं और जादू क्या होता है। जब आपको दोनों मसाइल का इल्म हो जाएगा या दोनों की तारीफ आपको मालूम होगी तो इंशाल्लाह फिर अलामात भी आपको अज़बर हो जाएंगी और इलाज समझना या किसी का इलाज करना भी आपको आसान हो जाएगा। अब पहला सवाल यह है कि जिन्नाती और शैतानी असरात क्या होते हैं। अब ये हाल है, मैं यहाँ से उठकर गया, आप लोग बैठे थे, आपने किसी के खिलाफ बात शुरू कर दी जिसको कहते हैं कि गीबत शुरू कर दी। जब आपने यहाँ बैठे बैठे गीबत शुरू कर दी यानी किसी की बुराई करना शुरू कर दी, तो जो एनर्जी जनरेट होगी उस एनर्जी को कहा जाएगा नेगेटिव एनर्जी, और अमलियात की ज़ुबान में जो असरात पैदा होंगे उन असरात को कहा जाएगा शैतानी असरात या जिन्नाती असरात। क्यों? गीबत करना, बुराई करना क्या है? शर है, और शर का ताल्लुक किसके साथ है? शैतान के साथ। तो शैतानी काम करने से जो असरात पैदा होते हैं उन असरात को शैतानी असरात कहा जाता है या जिन्नाती असरात कहा जाता है। अब ये बिल अमूम है, आप बाजार में गए, बाजार में शैतानी असरात हैं। आप किसी होटल में चले गए तो वहां पे भी शैतानी और जिन्नाती असरात हैं। इसी तरह आप किसी और पब्लिक प्लेस पे चले गए तो वहां पे भी बहुत ज्यादा जिन्नाती और शैतानी असरात होंगे। तो ये है बिल अमूम मसला। कोई भी जगह इस वक्त धरती पे शैतानी और जिन्नाती असरात से पाक नहीं है। आज जो उम्मत मुतासर हो रही है या उम्मत परेशान है या लोग परेशान हैं, वो जिन्नाती और शैतानी असरात की वजह से परेशान है। जबकि नाम दिया जा रहा है जादू हो गया, जादू हो गया, जादू हो गया। अल्लाह बोलो, जादू तो सदियों पहले भी था, कल भी था, आज भी है, और क़यामत तक ये आजमाइश चलती रहनी है। जहां चाहेगा और अल्लाह जिस पर चाहेगा, जितने वक्त के लिए चाहेगा, जिस शिद्दत का चाहेगा, जादू चलता रहना है। ये एक आजमाइश का नाम है, अल्लाह का बनाया हुआ एक निज़ाम है, ये एक इम्तहान है। आज जो असरात बढ़े हैं उन असरात की वजह से जो मसाइल बढ़ रहे हैं, उन मसाइल को देखते हुए जाहिल पीर और आमलीन बंदे बंदे को ये चूरन दे रहे हैं कि तेरे पे जादू हो गया है, तेरे पे जादू हो गया है, तेरे पे जादू हो गया। जबकि मैंने क्या बात आपको समझाई है कि जहां भी अल्लाह की नाफरमानी होगी, जहां भी अल्लाह की नाफरमानी होगी, वहां पे जिन्नाती और शैतानी असरात जनरेट होंगे।
जहां पे भी काली नजर का वार चलेगा शैतानी और जिन्नाती असरात पैदा होंगे। जहां पे भी कोई हासद बैठा होगा या हसरत का मारा हुआ बैठा होगा या वज़ाइफ करने वाला बैठा होगा, आमिल बैठा होगा जो शराइत के बगैर वज़ाइफ करता है, और इसी तरह कोई जादूगर बैठा होगा या जादू करवाने वाला बैठा होगा या तवीज़ धागा करने वाला बैठा होगा या तवीज़ धागा करवाने वाला बैठा होगा, वहां पर जिन्नाती और शैतानी असरात होंगे। आज क्योंकि अल्लाह की नाफरमानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जादू करने वाले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और इसी तरह उनके क्लाइंट यानी जादू करवाने वाले बहुत बढ़ गए हैं, तो नेगेटिव एनर्जी यानी शैतानी असरात, जिन्नाती असरात बढ़ते जा रहे हैं। जब शैतानी असरात बढ़ते जा रहे हैं वो हर बंदे को मुतासर करते जा रहे हैं। जब हर बंदा मुतासर होता जा रहा है कमोपेश, तो फिर उसकी अलामात आती हैं, मसाइल पैदा होते हैं। जब मसाइल पैदा होते हैं या अलामात पैदा होती हैं तो उन अलामात को परखा नहीं जाता, सिर्फ ये कह दिया जाता है कि ये जादू हो गया, जबकि ये जादू नहीं है, जबकि ये जादू नहीं है। मैंने शुरू में क्या कहा कि पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जिन्नाती शैतानी असरात क्या है, तो वो मैंने वाज़े कर दिया है कि अल्लाह की नाफरमानी की वजह से जो असरात पैदा होते हैं उनको शैतानी असरात कहा जाता है, उनको जिन्नाती असरात कहा जाता है। इसी तरह कोई जादू का मरीज है, उसके पास आप बैठे, और आदो वज़ाइफ करने वाला है, उसके पास आप बैठे, या वो खुद है तो वो मुतासर हो रहा होगा। काली नज़र का मारा हुआ है, हासद है, या इसी तरह कोई जगह है वो असेब ज़दा है, पोजेस्ड है, आप वहाँ पे बैठे, वहाँ पे जो असरात होंगे उन असरात को कहा जाएगा जिन्नाती असरात, या उन असरात को कहा जाएगा जिन्नाती असरात, मगर वो नेगेटिव एनर्जी कहलवाएंगे आज की जुबान में। ये बात समझ आ गई। अब तस्वीर का दूसरा रुख या दूसरा सवाल और दूसरा मसला यह है कि जादू क्या है। जादू भी शैतानी और जिन्नाती असरात ही हैं, जादू भी जिन्नाती शैतानी असरात ही हैं, वो भी शर है, मगर वो शर एक खास तरीके से, एक खास अमल से और एक खास बंदे में और एक खास घड़ी में मुंतकल किया जाता है, नियतन, इरादतन, उसको जादू कहते हैं, उसको जादू कहते हैं। ये जो जिन्नाती और शैतानी असरात हैं, मैंने क्या कहा, ये बिल अमूम हैं। जहां जहां अल्लाह की नाफरमानी हो रही है वहां से आप गुजरे, आप मुतासर हो गए। यहां पे कूड़े का ढेर है, वहां से बदबू आ रही है, आप पास से गुजरे, आप बदबू से मुतासिर हो गए। गंदा नाला बह रहा है, आप उसके साथ साथ सफर कर रहे हैं, गंदे नाले से जो बदबू उठ रही है, ठीक है, आप उससे मुतासर हुए। इसका क्या मतलब है कि गंदे नाले के जो असरात है आप उनसे मुतासर हो गए। अब गंदा नाला बिलखसूस आपके लिए नहीं बनाया गया, इसी तरह कूड़े का ढेर है वो बिलखसूस आपके लिए नहीं बनाया गया, वो बिल अमूम है, एक आम जगह है। इसी तरह जो जिन्नाती और शैतानी असरात हैं, जब उनको खास मकसद के लिए, किसी खास बंदे के लिए, किसी खास अमल के जरिए और किसी खास साथ या घड़ी में जनरेट किया जाता है, उन असरात को पैदा किया जाता है, फिर मरीज के अंदर मुंतकल किया जाता है, इंड्यूस किया जाता है, उसको कहते हैं जादू। उसको क्या कहते हैं? जादू। जादू में टारगेट किया जाता है, जो असरात होते हैं उसमें मैं आप टारगेट नहीं होते, वो बिल अमूम होते, मगर ये दोनों नेगेटिव एनर्जी कहलाते हैं, ये दोनों नेगेटिव एनर्जी कहलाते हैं। कहने को जिन्नाती या शैतानी असरात एक अलग मसला है, जादू एक अलग मसला है, मगर ये दोनों क्या है? नेगेटिव एनर्जी। इन दोनों की अलामात एक होंगी। क्यों? हम बात करेंगे नेगेटिव एनर्जी की, हम शैतानी या जिन्नाती असरात की बात नहीं करेंगे।
हम बात जादू की नहीं करेंगे। मैंने क्या बात वाज़ेह की है कि ये दोनों ऊपर जाकर शर के साथ जुड़ जाते हैं, शयातीन के साथ जुड़ जाते हैं, गैर मुस्लिम मुशरिकीन जिन्नात के साथ जाकर जुड़ जाते हैं। तो हमने बात करनी है नेगेटिव एनर्जी की। जब नेगेटिव एनर्जी की बात करेंगे उसके अंदर जिन्नाती और शैतानी असरात भी आ जाएंगे और उसके अंदर जादू भी आ जाएगा। अब यहां पे एक और नुक्ता मैं वाज़ेह कर दूं, अगर आप महज मुतासर हैं शैतानी और जिन्नाती असरात से, आपको किसी भी तरह के इलाज की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते कि आप बाअमल मुसलमान हैं, बशर्ते कि आप बाअमल मुसलमान हैं। आपको किसी भी इलाज की ज़रूरत नहीं है, खुद करें या किसी से कराएं। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जो ईमान की दौलत से सरफराज किया है या दीन इस्लाम की नेमत आपको अता की है, ये दीन ऐसा मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और सलामती का दीन है कि तमाम जिन्नाती और शैतानी असरात को आपकी रूह से, आपके बदन से निकालता जाता है, बशर्ते कि आप हजूर के गुलाम बनकर जिए और हजूर के गुलाम बनकर मरे। जिस तरह मैंने कहा कि आप ऐसी जगह पे गए जहां पे गीबत हुई थी, जहां पे अल्लाह की नाफरमानी हुई थी, आप वहां से थोड़ा सा मुतासिर हो गए। जो ही आप घर आए, आपने घर दाखिल होते ही बच्चों को सलाम किया, दुरूद पाक पढ़ा, फिर वज़ू किया, नमाज पढ़ी, कुरान की तिलावत की, मस्जिद में चले गए, किसी अल्लाह वाले के पास चले गए, माँ बाप की ज़ियारत के लिए चले गए या कोई और नेक काम किया। जो ही आपने कोई और नेक काम किया तो नेक काम से जो असरात पैदा होंगे उसको क्या कहा जाएगा? हीलिंग एनर्जी, मुस्बत असरात, मुस्बत असरात, और आज की जुबान में कहा जाएगा पॉजिटिव एनर्जी, हीलिंग एनर्जी। अब ये मुस्बत असरात उन मनफी असरात को क्या कर देंगे? ज़ाइल कर देंगे। इसलिए मैंने कहा अगर आप असरात से मुतासिर हैं तो आपको किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कमली वाले की ज़िंदगी को सीने से लगाने की ज़रूरत है, जिसके लिए आप तैयार नहीं है। आप तवीज़ धागे के लिए तैयार हैं और आदो वज़ाइफ करने के लिए तैयार हैं। अगर आप शैतानी और जिन्नाती असरात से मुतासिर हैं तो सिर्फ आपको बाअमल मुसलमान बनने की ज़रूरत है, आमाल वाली ज़िंदगी की ज़रूरत है। जूं जूं नेक आमाल करते जाओगे, जिन्नाती और शैतानी असरात धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे। हाँ, अगर आप जादू का शिकार हो गए हैं तो फिर आपको इलाज की ज़रूरत है, फिर आपको इलाज की ज़रूरत है। ये बात भी मैंने वाज़ेह कर दी, चाहे आप शैतानी असरात से मुतासिर हुए, चाहे आप जादू से मुतासर हुए हैं, ऊपर जाके दोनों क्या हो जाते हैं? एक। उस एक को क्या कहते हैं? नेगेटिव एनर्जी। जब नेगेटिव एनर्जी से आप मुतासिर होंगे तो 5 अलामात जाहिर होंगी। कितनी अलामात जाहिर होंगी? 5। अब इन 5 अलामात को अगर आपने नजरअंदाज कर दिया तो फिर आपके दुश्मन जीत गए और आप हार गए। आप ऐसे लाइलाज रोग में मुब्तला हो जाएंगे, फिर कोई आपका पुरसाने हाल नहीं होगा, आप मिसाले इबरत बन जाएंगे। चाहे शैतानी असरात इतने बढ़ गए कि ये 5 अलामात जाहिर हो गई, चाहे आप जादू का शिकार हुए और जादू इतना पुराना हो गया कि 5 अलामात जो शाफी बताने जा रहा है वो जाहिर हो गई, मगर आपने बोदर नहीं किया, आपने इलाज नहीं किया, आपने तवज्जो नहीं दी, आप यही कहते रहे मैं नहीं मानदा, मैं नहीं मानदा, मैं नहीं मानदा। जब फिर आपने मानना शुरू किया तो तब इलाज का वक्त तकरीबन खत्म हो चुका होगा। इसलिए मैंने फिक्रा बोला है कि आप ला इलाज रोग में मुब्तला हो जाएंगे। रोग कहते ही उसको हैं कि ऐसी बीमारी जिसका कोई हल ना निकले, कोई इलाज ना हो पाए। अब शैतानी असरात से आप मुतासिर हुए या आप जादू से मुतासिर हुए, 4 महीने से ज्यादा वक्त गुजर गया। जब 4 महीने से ज्यादा वक्त गुजर गया तो 5 अलामात आएंगी। पहली अलामत क्या जाहिर होगी कि आपको डरावने ख्वाब आना शुरू होंगे। पहले कभी कभार यानी हफ्ता 10 दिन के बाद को ख्वाब डरावना आएगा, उसके बाद डरावने ख्वाब आने की तादाद बढ़ती जाएगी, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन आपको डरावना ख्वाब आना शुरू हो जाएगा। यह पहली अलामत।
दूसरी अलामत जो नेगेटिव एनर्जी की जाहिर होगी वो ये होगी कि आपके घर में नुकसानात शुरू हो जाएंगे, रिस्क आने के जो चैनल्स हैं वो बंद होना शुरू हो जाएंगे, रिस्क के जो जराए हैं वो बंद होना शुरू हो जाएंगे, रिस्क निकलने के जो जराए हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। यानी नुकसानात ज्यादा होंगे, रिस्क ज्यादा निकलेगा, आएगा कम। तो यूं आप बेबरकती का शिकार हो जाएंगे। जब ये निजाम चलता रहेगा तो एक वक्त आएगा कि आप दिवालिया हो जाएंगे और उसके बाद आप मकरूज होना शुरू हो जाएंगे। ये होगी दूसरी अलामत। तीसरी अलामत नेगेटिव एनर्जी की क्या होगी कि अगर आप नेगेटिव एनर्जी से मुतासिर हुए हैं और 4 महीने से ज्यादा वक्त गुजर गया है या आपका घर मुतासर हुआ है तो आपके घर से बीमारियां खत्म नहीं होंगी। कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार। और अगर बिलफर्ज आप खुद मुतासर हुए हैं तो एक बीमारी से निकलेंगे, दूसरी बीमारी में फंस जाएंगे। डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आएगी, टेस्ट आपके बिल्कुल नॉर्मल होंगे मगर आपको शिफा नहीं होगी। कितनी अलामत हो गई? 3। चौथी अलामत क्या होगी? अगर आपका कुंबा, आपका घर नेगेटिव एनर्जी से मुतासिर हुआ है और वक्त गुजर गया 4 महीने, अब आपके घर से लड़ाई झगड़े खत्म नहीं होंगे। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। कितनी अलामत हो गई? 4। पांचवी और आखिरी अलामत जो जाहिर होगी वो ये है, हर काम में रकावट, हर काम में रकावट, हर काम में रकावट, जिल्लत जिल्लत जिल्लत, रुसवाई रुसवाई रुसवाई। जिसके साथ भला करोगे उसका शर ही आपकी तरफ आएगा, भला आपसे वो करने वाला नहीं है। अब ये 5 अलामत जाहिर होंगी अगर आप जादू से मुतासिर हुए हैं। यही 5 अलामत जाहिर होंगी अगर आप असरात से मुतासिर हुए। लेकिन मैंने ये बात वाज़े कर दी है कि अगर आप असरात से मुतासिर हुए हैं तो आपको किसी इलाज की जरूरत नहीं है, किसी इलाज की जरूरत नहीं है। अगर आप जादू से मुतासिर हुए हैं तो फिर आपको इलाज करवाना जरूरी है। अब यहां आके एक सवाल पैदा होता है, अगर आप जाग रहे हैं कि जब अलामत असरात की भी वही हैं, जादू की भी वही है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये आदमी असरात से मुतासिर है और ये आदमी जादू से मुतासिर है? अल्लाह बोलो, इसके लिए मरीज का होना जरूरी है। यही तो रोता हूं, बस बात सुनी, जादू हो गया, जादू ठीक है, जादू ठीक है, जादू ठीक है। मैंने आपको जादू की अलामत नहीं बताई, मैंने आपको सिर्फ असरात की अलामत नहीं बताई, मैंने आपको नेगेटिव एनर्जी की अलामत बताई हैं। और नेगेटिव एनर्जी कई चैनल से और कई सोर्सेस से जनरेट होती है और फ्लो होती है। तो मैंने अमूमी बात की है कि जहां नेगेटिव एनर्जी होगी या जो घर या जो शख्स नेगेटिव एनर्जी से मुतासिर होगा वहां पे 5 अलामत होंगी। हम किसी मरीज को ये लेबल नहीं कर सकते कि ये असरात का मरीज है और ये जादू का मरीज है जब तक वो सामने ना आए, उसकी पूरी हिस्ट्री हमारे पास ना हो, तब तक हम मरीज को असरात का मरीज या हम मरीज को जादू का मरीज लेबल नहीं कर सकते। आगे फिर तशखीस करना आमिल का काम है। जो इस फन के माहिर हैं वो इस्तिखारा के जरिए तशखीस करें कि ये असरात का मरीज है और ये जादू का मरीज है। ठीक है, वो इल्मुल अदाद के जरिए तशखीस करें, वो अपने कश्फ के जरिए तशखीस करें, या जो उनके पास जिन्नाती अमला है, मुक्कलात है, उनके जरिए तशखीस जो है वो करें। और इसी तरह मरीज की जो हिस्ट्री है, जो उसने हकीकत आकर बताई है, उसको सामने रखकर तशखीस करें। अब ये काम करने वाला है आमिल का। जो मैंने आपको जवाब दिया है पीर साहब के तवस्सल से वो ये है कि घर बैठे सिर्फ आप इतनी तशखीस कर सकते हैं कि आया आप नेगेटिव एनर्जी से मुतासिर है या नहीं। अगर आपके अंदर ये 5 अलामात हैं, 5 में से 4 हैं,
5 में से 3 है तो यकीनन आप नेगेटिव एनर्जी से मुतासर हो रहे हैं। मगर आपने ये तस्बीर नहीं करनी कि मैं जादू से मुतासर हो गया हूं, मैं शैतानी असरात से मुतासर हो गया हूं। आपने सिंपली ये कहना है कि मैं नेगेटिव एनर्जी से मुतासर हो रहा हूं। अब आपने उनसे राबता करना है जो इस फन के माहिर हैं। वो फिर क्या करेंगे, तमीज करेंगे कि आया आप असरात के मरीज हो या आप जादू के मरीज हो, असरात के मरीज हो या जादू के मरीज हो। अगर आप हुए महज असरात के मरीज तो वो मैं वाजे कर चुका हूं कि आपको किसी इलाज की जरूरत नहीं। आप पाक साफ रहे, हजूर की गुलामी वाली जिंदगी गुजारे, हफ्ता 10 दिन में वो असरात कम हो जाएंगे, साथ सदका खैरात करें, इंशाल्लाह आपको किसी इलाज मुआलजे की जरूरत नहीं है। अगर आपका रहबर, आपका मुआलिज, आपका आमिल तशखीस कर देता है कि आप जादू के मरीज हैं तो फिर आपको मुकम्मल इलाज करना पड़ेगा या मुकम्मल इलाज करवाना भी पड़ेगा। आगे पीर साहब ने जो सवाल किया है वो ये है कि इलाज भी अनायत फरमा दें। अगर आप आमिल के पास जाते हैं या घर बैठे आप खुद मेरा बयान सुनकर ये तशखीस कर लेते हैं, जिस तरह कुछ अर्सा पहले मैंने तशखीस के कई तरीके बताए, उसमें जो सबसे आसान तरीका जो लोगों को पसंद आया या जिस तरीके से लाखों लोगों ने नफ़ा उठाया है और उठा रहे हैं वो है रूहानी लेबॉर्ट्री का टेस्ट। वो क्या है? रूहानी लेबॉर्ट्री का टेस्ट। अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर मालूम नहीं है, आज आप पहली बार यहां तशरीफ लेकर आए हैं या सोशल मीडिया पे आज पहली बार सुन रहे हैं, शाफिया सोशल मीडिया का जो डिजिटल चैनल है ऑफिशियल तलाश, उस पे जाए, उसकी वीडियो लिस्ट में जाए तो वहां पे आपको एक बयान मिलेगा रूहानी लेबॉर्ट्री का टेस्ट। अगर यूं ढूंढना मुश्किल हो तो आप YouTube पे जाएं, लिखे रूहानी लेबॉर्ट्री डॉक्टर हामिद शाफी, फौरन वो सामने आ जाएगा। उस बयान को सुने, समझे, जैसे मैंने गाइड किया है उसके मुताबिक आप टेस्ट करें। घर बैठे ही आपको पता चलेगा कि आप बदनी मर्ज का शिकार हैं, असेब का शिकार हैं, जादू का शिकार हैं, रजत का शिकार हैं, यानी असरात का शिकार है। अब अगर टेस्ट में यह बात वाज़ेह हो जाती है कि आप जादू का शिकार है फिर तो करवाना पड़ेगा इलाज, और अगर टेस्ट करते हैं उसमें आ जाता है बदनी मर्ज तो फिर इलाज की जरूरत नहीं, आपने बदन का इलाज करवाओ, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाओ। और अगर टेस्ट करते हैं उसमें आ जाते हैं असरात या उसमें आ जाती है रजत तो रजत का इलाज और है, उसका इलाज आपको करने की जरूरत नहीं है। और अगर महज असरात हैं तो मैं 3-4 मरतबा, और अगर महज असरात हैं तो मैं 3-4 मरतबा आपको वाजे कर चुका हूं, कोई इलाज नहीं करवाना। अगर गैर जरूरी इलाज करोगे या गैर जरूरी इलाज करवाओगे, पहले तो आप मरीज नहीं थे, अब आप रजत के मरीज बन जाओगे। जिंदगी पहले तो बर्बाद नहीं हुई थी इतनी, अब मुकम्मल तौर पे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और अगर मुकम्मल तशखीस के बाद आपका जहन वाज़ेह हो जाता है या कोई आपका मुखलस रहबर है, मौलिज है, उस्ताद है, आमिल है, पीर है, वो आपके ऊपर वाज़ेह कर देता है तशखीस के बाद कि आप जादू के मरीज हैं, अब आप इलाज करना चाहते हैं, तो इलाज के लिए आपने वही बुनियादी 5 अमाल करने। कितने अमाल करने? 5, जो सारी उम्मत को बता रहा हूं पिछले 2.5-3 साल से। सबसे पहला काम क्या है कि 5 वक्त की नमाज हसार के साथ। हसार के मैंने 2 तरीके बताए हैं, एक है खिजरी अमल का हसार और दूसरे हसार नबी अलैहिस्सलाम। आप YouTube पर जाएं, लिखें खिजरी अमल डॉक्टर हामिद शाफी, सामने आ जाएगा। हसार नबी अलैहिस्सलाम डॉक्टर हामिद शाफी, सामने आ जाएगा। दोनों तरीकों को यानी दोनों बयानात को आप सुने, समझें, इन दोनों में से जो आपको आसान लगे वो आपने पढ़ना शुरू कर देना है। बाद में मैं जानूं, मेरा काम जाने, अगर खिजरी अमल बदल कर हसारे नबवी करना है मैं खुद करूंगा, या हसारे नबवी आप पढ़ें उसको बदल के खिजरी अमल करना है तो मैं खुद करूंगा। आपने शुरू में वही हसार करना है जो आपको आसान लगे और पाबंदी के साथ आप कर सके। 5 वक्त की नमाज हसार के साथ, सारा दिन कमली वाले पे दरूद पढ़ना है, जोन सा सीगा मर्जी पढ़ो,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, मगर इस्तग़फ़ार को साथ जोड़ना है। मिसाल के तौर पे आप पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो आप यूं पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अस्तग़फ़िरुल्लाह। पाकी न पाकी, सफ़र हज़र, वज़ू बगैर वज़ू, कोई कैद नहीं है। दिन रात कमली वाले पे इस्तग़फ़ार के साथ दरूद पढ़ना है। रात सोने से पहले 100 बार सय्यदुल इस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, 100 बार। 101 बार नहीं, 99 बार नहीं, 100 बार, जितना कहा है। आंखों की हिफाजत करनी है, रिज़्क़ हलाल कमाओ और खाओ। ये 5 आमाल हैं। अब इन 5 आमाल की तासीर को पाने के लिए, ज़मीनी और आसमानी आफ़ातो बल्दियात से मज़ीद बचने के लिए जो अल्लाह ने दिया है, थोड़ा बहुत आपने अल्लाह की राह में ख़र्च करते रहना है, यानी सदका और खैरात करते रहना है। दिन हो या रात हो, मा तयस्सर मिनल कुरान, जितनी आसानी हो कुरान की तिलावत करते रहना है। ये मुकम्मल पैकेज है। ये आपके जादू के इलाज का पहला मरला है, स्टेप 1 है। ये पढ़ाई है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। अगर आप पहले से औरादो वज़ाइफ करने वाले हैं तो पहले औरादो वज़ाइफ बंद करने हैं, तब ये इलाज शुरू करना है। अगर आपने अपने औरादो वज़ाइफ बंद नहीं करने तो मेरे साथ आपने नहीं चलना। जैसे आप चल रहे हैं वैसे चलें, या कोई और आपको चला रहा है तो उसके मुताबिक चलें। आपको मेरी ज़ात से नफ़ा होने वाला नहीं है, या मेरे सिलसिले से नफ़ा होने वाला नहीं है, या मेरे सिलसिले के फैज़ से आप कभी भी क़यामत तक फैज़ याब नहीं होंगे। क्यों? मेरी पहली शर्त ये है कि जब आपने इलाज करवाना है तो इलाज को इलाज समझना है। तो मैंने उस मद में क्या कहा है कि अगर आप औरादो वज़ाइफ करने वाले हैं, सूरतें पढ़ने वाले हैं, सब कुछ बंद। 5 वक्त की नमाज तरतील के साथ कुरान पढ़ें, रोज़ाना पाओ पढ़ें, सुपारा पढ़ें, 2 रुकू पढ़ें, जितना अल्लाह आसानी से पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। बाकी जो मैंने इलाज बताया है वो इलाज करना है। 21 दिन की ये पढ़ाई है, 21 दिन का ये इलाज है। अब इस इलाज के साथ, यानी रूहानी इलाज के साथ लवाज़मात हैं। तो 5 लवाज़मात हैं। उन 5 लवाज़मात में पहला अमल है सदका। हर हफ्ते को और हर मंगल को अपनी जान का सदका देना है। और अगर जादू सारे घर पे है तो सारे घर वालों की नीयत करके, यानी जान की नीयत करके हर हफ्ते को और हर मंगल को सदका देना है। अगर हैसियत नहीं है तो कम से कम हफ्ते में 1 बार सदका ज़रूर देना है। ये लवाज़मात में से पहला अमल हो गया। दूसरा क्या है? उतारा करना। उतारे के मैंने कई तरीके बताए हैं। अंडे से उतारा करो, गोश्त से उतारा करो, डोरी से उतारा करो। जो तरीका आपको आसान लगता है, तलाश चैनल की वीडियो लिस्ट में जाएं। 11 तरीके मैंने उतारे के आप हजरात को बताए हैं। उन 11 में से आपने एक मुंतखब करना है। 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, एक मुंतखब करना है जो आपको आसान लगता है। 11 की इजाजत है, मगर अमल आपने एक मुंतखब करना है, उसी से अपना इलाज करना है, उसी से आपने रोजाना अपना उतारा करना है। तो पहला काम क्या हो गया? सदका। दूसरा काम हो गया उतारा। तीसरा काम है गुस्ले मेराज, यानी गुस्ले शिफा करना। 4K की जो नेगेटिव एनर्जी किट है मेराज, वो आपने इस्तेमाल करनी है गुस्ल के लिए। कैसे किया जाता है उस किट के अंदर मुकम्मल तफसील मौजूद है, उसके ऊपर मुझे कलाम करने की ज़रूरत नहीं है। कितने अमाल हो गए? 3, सदका, उतारा, गुस्ल। चौथा क्या है कि अपने आप को मुअत्तर रखना है, हर वक्त खुशबूदार रखना है। हर वजू के बाद सोकर उठें, गुस्ल करके आएँ, बाहर जाने लगें, नमाज पढ़ने लगें, कुरान की तिलावत करने लगें, दरूद पाक पढ़ने लगें, वगैरह वगैरह। अपने आप को मुअत्तर रखना है। और जिस खुशबू से आपने अपने आप को मुअत्तर रखना है वो है दहनल ऊद, 4K की एनर्जाइज्ड दहनल ऊद। कितने अमाल हो गए? 4। पांचवा और आखिरी क्या है कि आपने अपने घर को, अपने माहौल को मुअत्तर रखना है। उसके लिए खिजरी एयर फ्रेशनर आपने इस्तेमाल करना है। ये तमाम लवाजमात आपने कहां से मंगवाने हैं? 4K से। कहां से मंगवाएंगे? 4K से। जब आप ये लवाजमात 4K से मंगवाएंगे तो वहीं से आपने खिजरी हसार भी मंगवा लेना है। खुद भी खिजरी हसार गले में डालें
और बच्चों के गले में भी डाल देना है। तो ये 5 लवाजमात आपने पूरे करने हैं। 21 दिन का आपने इलाज करना है। 21 दिन के बाद आप यहां तशरीफ लेकर आए। अगर आप यहां तशरीफ नहीं लेकर आ सकते किसी शरई उज़र की वजह से, तो फिर आप हमारी ऑनलाइन सर्विस से इस्तेफादा कर सकते। तो ये सारी बातें मैंने पीर साहब की खिदमत में अर्ज की हैं, लेकिन मैंने वजाहत यूं की है जैसे मैंने आपको इलाज बताया, ताकि पीर साहब के तवस्सुत से लाखों और करोड़ों लोगों का घर बैठे जो है वो भला हो जाए। तो ये है पीर साहब आपके सवालात के जवाबात। मैंने नेगेटिव एनर्जी, जादू, जिन्नाती, शैतानी असरात की वजाहत भी कर दी है, अलामात भी बता दी हैं, तशखीस करने का तरीका भी बता दिया है और इलाज का स्टेप 1 भी बता दिया है। स्टेप 1 के बाद ये नहीं है कि आप अपने मकाम पर रहते हुए खुद ही चलते जाएं, इस तरह मामला बिगड़ जाएगा। आपने राबता करना है। तो जब आप राबता करेंगे, जो अहवाल यहां आके मुझे बताएंगे, उसके मुताबिक फिर हम स्टेप 2 में जाएंगे, यानी आगे चलेंगे। दूसरा मैंने क्या अर्ज किया कि किसी शरई उज़र की वजह से आप यहां नहीं आ सकते, तो शाफिया सोशल मीडिया की जो ऑनलाइन सर्विस है पेड, उस पर आप राबता करें, अपने अहवाल बताएं, भाई अब ये सूरत हाल है, उसके मुताबिक हम आगे चलेंगे। तो ये है मुकम्मल वजाहत पीर साहब के सवाल की। दुनिया भर में जो लोग परेशान हैं असरात की वजह से, जादू की वजह से, रजत की वजह से, काली नजर की वजह से, या मुख्तसर नेगेटिव एनर्जी की वजह से, आपको इस इलाज की इजाजत है। किसी भी तरह का राबता करके हमारे से दोबारा इलाज की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। दुनिया भर में वो लोग जो परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। जो दुखी हैं, अल्लाह उनके दुख दूर अता फरमाए। जो सुखी हैं, अल्लाह उनके सुखों में मजीद बरकतें अता फरमाए। वो तमाम हजरात जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसूदा ज़िंदगी दी है, नेमतों से सरफराज की है, अल्लाह बरकतें भी नाज़िल फरमाए, उनकी नस्लों को हंडाना नसीब हो। दुनिया भर में वो लोग जिन्होंने हमें दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह हमारी इल्तिजाओं को, हमारे टूटे फूटे अल्फाज को, हमारी दरख्वास्तों को उनके हक़ में कबूल मंजूर फरमाए और उनकी मकबूल दुआओं को हमारे हक़ में कबूल मंजूर फरमाए। वो तमाम हजरात जो बीमार हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, बदनी बीमार हैं या रूहानी बीमार हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, शहरी हैं, देहाती हैं, अरबी हैं या अजमी हैं, अल्लाह सबको सेहत वाली, सलामती वाली, खैर वाली, बरकत वाली हयाती अता फरमाए। अल्लाह सबको शिफाए कामिला आजला अता फरमाए। दुनिया भर से वो लोग जो शाफिया रूहानी सेंटर इंटरनेशनल पर आते हैं, खानका दारुशिफा में आते हैं, या सिलसिला अलिया कादरिया शाफिया में मुरीद हैं, या शाफिया सोशल मीडिया के मुतल्लकीन हैं, मुहिब्बीन हैं, मुखलिसीन हैं, अल्लाह सब की जान की, माल की, औलाद की, ईमान की, इज्जत की हिफाजत फरमाए। दुनिया भर से वो लोग जो हमारे से अकीदत रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, सिलसिला अलिया कादरिया शाफिया के पैगाम को आम कर रहे हैं, या अपने मकाम पे रहते हुए दावत व तबलीग का काम कर रहे हैं, या शाफी की सोच को, फिक्र को, सदा को घर घर में पहुंचा रहे हैं, या खानका की माली बदनी वक्ती खिदमत करते हैं।